दो अदद फ्रंट्स के ऊपर दो बड़ी स्टोरीज हैं। सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर अगर बात की जाए तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इंतहाई अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आज 258वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत इस कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गुफ्तगू की गई। फोरम ने करार दिया कि कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से मुल्क की सलामती को खतरा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने एक पड़ोसी मुल्क में कलअदम टीटीपी और दीगर गिरोहों को कार्रवाई की आज़ादी, दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को नोट किया गया और फोरम ने कहा कि दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन हथियार पाकिस्तान की सलामती मुतासर करने की बड़ी वजूहात हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मारूजी तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खासा है और कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये तो सिक्योरिटी फ्रंट है, बिलउमूम इसको आप डिप्लोमेटिक फ्रंट कह सकते हैं। इसके ऊपर इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। जबकि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर आज एक नई जमात इमर्ज हुई है, इसके साथ पार्लियामेंटेरियंस लगा दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और परवेज खटक साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। जिस वक्त ये जमात मार्ज वजूद में आई उस वक्त तकरीबन 50 से ज़ायद मेंबरान अपने आप को पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा गर्दान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हर गुजरते लम्हे के साथ लोग इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। अब आने वाले चंद घंटों के अंदर क्या इसमें से निकलता है यह बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। लेकिन मुल्क के अंदर नई जमातें बनने का जो ट्रेंड है वो जोर पकड़ रहा है। कुछ जो पुरानी जमातें यानी इस नई जमात के से कदरे जो पुरानी जमातें हैं जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनसे वाबस्ता अफराद ये कह रहे हैं कि इंतखाबात मसाइल का हल नहीं है। आज इसहाक खाकवानी साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने दावा किया है कि आम इंतखाबात मसाइल का हल नहीं है। अब अगर आम इंतखाबात मसाइल का हल नहीं है तो मसाइल का हल क्या है? इंतखाबात की तरफ जाना नहीं है तो लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? उधर कराची के अंदर भी MQM ने दोबारा से नई मरदमशुमारी के मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पुराने वोट बैंक के जरिए इंतखाबात कराने की बात हो रही है वो हम नहीं मानेंगे, आपको नया सेंसस कराना पड़ेगा। ये ओवरऑल जो सिचुएशन है पॉलिटिकल वो लेकर किधर जा रही है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को, आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।